हेलो दोस्तों, राजन सर विद्यापीठ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके मध्य एक नए टॉपिक, एक नए सेशन की शुरुआत करने जा रहे हैं, जो आपका डिफरेंशिएशन है। ठीक है, डिफरेंशिएशन है, अवकलन की बात की जाएगी यहाँ पर। ठीक है, कैलकुलस में आपका डिफरेंशिएशन की बात की जाएगी और उसमें आपका ये फाउंडेशन बैच है। ठीक है, फाउंडेशन बैच का तात्पर्य है कि जिनका बेस कमज़ोर है या जो थोड़ा सा कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो रही है, उनके लिए बहुत ही यूजफुल वीडियो नहीं, सभी के लिए यूजफुल वीडियो है। चाहे आपके कोई भी स्टूडेंट हो, आपका टीएसटी की तैयारी करता हो मैथ से, पीजीटी की, एलटी की, जीआईसी की, ठीक है, एलटी आईआईटी की, एनडीए की तैयारी करता है, और कोई किसी स्टेट की अगर टीएसटी पीटी की तैयारी कर रहा है, और जो स्टूडेंट 11th और 12th में, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाली है, क्योंकि हम बेसिक से चलते हैं। ठीक है, कोई भी टॉपिक लेकर हम बेसिक से चलते हैं और हम उसको शिखर तक ले जाते हैं। ठीक है, हर एक क्वेश्चन को, छोटे क्वेश्चन से लेकर हम बड़े क्वेश्चनों को देखेंगे और एक विस्तार रूप से देखेंगे। ठीक है, थोड़ा सा हम डिफ्रेंसिएशन के बारे में बताना चाहते हैं। ठीक है, डिफ्रेंसिएशन के बारे में हम बताना चाहते हैं। बात समझ आ रहा है ना? ठीक है, तो डिफरेंशिएशन आपका क्या होता है? अवकलन होता है। ठीक है, ये क्या आपका डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन की बात करें, ठीक है दोस्तों, डिफरेंशिएशन की बात करते हैं। ठीक है, डिफरेंशिएशन क्या होता है आपका? अवकलन जिसे कहते हैं, अवकलन। ठीक है, अवकलन क्या होता है आपका? ठीक है, किसी फलन के अवकल गुणांक ज्ञात करने की। ठीक है, किसी फलन के, कोई फलन रहेगा, किसी फलन के अवकल 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 गुणांक, अवकल गुणांक, ठीक, किसी फलन के अवकल गुणांक ज्ञात करने। ठीक है, अवकल गुणांक ज्ञात करने की संक्रिया को, संक्रिया को क्या कहते हैं? अवकलन कहते हैं। ठीक है, अवकलन डिफरेंशिएशन कहते हैं। ज्ञात करने की संक्रिया को क्या कहते हैं? अवकलन कहते हैं, डिफरेंशिएशन कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गया? किसे कहते हैं अवकलन, किसे कहते हैं? बात समझ में आ गया? अवकलन किसे कहते हैं, डिफरेंशिएशन किसे कहते हैं, इतना तो समझ में आ गया। कोई फलन रहेगा, ठीक है, उसके अवकल गुणांक ज्ञात करने, जो अवकल गुणांक ज्ञात किया जाता है, ठीक है, उसके जो संक्रिया होती है, प्रक्रिया होती है, उसे क्या कहते हैं? अवकलन कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गया? ठीक है, अब ध्यान दीजिए थोड़ा सा आपका। ठीक है, ये आपका जो है आपका डी डी एक्स ऑफ ये आपका डी वाई बाई डी एक्स जो पढ़ते हैं आप लोग। ठीक है, ये जो आपका डी वाई बाई डी एक्स पढ़ते हैं, ये पढ़ना है, गलत है। ये आपका डी बाई डी एक्स नहीं होता है, ये फ्रैक्शन नहीं, भिन्न नहीं है। ठीक है, ये आपका एक नोटेशन है। ठीक है, क्या है? नोटेशन है आपका, जो आपका डेल वाई बाई डेल एक्स होता है। ठीक है, उसको मतलब उसकी लिमिटिंग वैल्यू को, जो इसकी लिमिटिंग वैल्यू फ्रैक्शन पार्ट का जो, ठीक है, भिन्न के लिमिटिंग वैल्यू जो होता है आपका, फ्रैक्शन का जो लिमिटिंग वैल्यू होता है, उसको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, एक नोटेशन, एक संकेत है। ये आपका डी डी एक्स ऑफ वाई से पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? डी डी एक्स ऑफ वाई पढ़ते हैं, जो आपका होता है लिमिट डेल एक्स टेंडिंग टू जीरो, डेल वाई बाई डेल एक्स होता है। ठीक है, इसे हम पढ़ते हैं डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ एक्स और डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, एक्स वाई का, ठीक है, वाई का हम पढ़ते हैं, वाई का एक्स के सापेक्ष डिफरेंशिएशन किया गया। ये आपका भिन्न नहीं है। ठीक है, क्या है? ये भिन्न नहीं है, ये आपका लिमिटिंग वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। इसके जो आपका ये भिन्न है, आपका डेल वाई बाई डेल एक्स, क्या ये भिन्न है, जिसे हम अलग अलग लिख सकते हैं। ठीक है, ये डेल वाई और डेल एक्स लिख सकते हैं इसे, ठीक, बट लेकिन इसे हम अलग अलग नहीं लिख सकते क्योंकि ये भिन्न नहीं है। ठीक है, ये क्या है? भिन्न नहीं है। ये क्या है? एक आपका नोटेशन, संकेत है, जो इसके फ्रैक्शन पार्ट को, कि इसकी लिमिटिंग वैल्यू को क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इसे हम क्या पढ़ते हैं? डी डी एक्स ऑफ वाई पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? डी डी एक्स ऑफ वाई पढ़ते हैं। ठीक है, अब हम क्वेश्चन को अपना तो एक्सप्लेन कर दिए हैं कि अवकलन क्या होता है। ठीक है, डिफरेंशिएशन क्या होता है, कि कोई फलन रहेगा, उसके जो अवकल गुणांक ज्ञात करते हैं, ठीक है, उसी की संक्रिया को क्या कहते हैं? अवकलन कहते हैं। और ये आपका डी डी एक्स ऑफ वाई से पढ़ते हैं। ठीक है, क्या पढ़ते हैं? डी डी एक्स ऑफ वाई। एक आपका ये भिन्न नहीं है, ठीक, एक नोटेशन है जो इसको रिप्रेजेंट करता है, डेल वाई बाई डेल एक्स के लिमिटिंग वैल्यू, जो आपका इसका फ्रैक्शन होता है, फ्रैक्शन के लिमिटिंग वैल्यू को क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। बात समझ में आ गया? चलिए यार स्टार्ट करते हैं। ठीक, स्टार्ट करते हैं। हम फार्मूले का यूज करेंगे। ठीक है, फार्मूले का यूज करते हुए हम क्वेश्चनों पर आएंगे। ठीक है, ज़्यादा हमें नहीं पढ़ना है, क्योंकि हमें तो एग्जाम को क्रैक करना है, तो एग्जाम को क्रैक के अकॉर्डिंग टू एग्जाम के अनुसार ही अब चला जाएगा। ठीक है, तो आपका है पहला कि डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ अ कांस्टेंट, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ अ कांस्टेंट। ठीक है, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ अ कांस्टेंट।
कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है। ये आपका दोनों लैंग्वेज में होगा आपका, ठीक है। जो फाउंडेशन बैच है आपका दोनों लैंग्वेज में होगा आपका। जो स्टूडेंट सीबीएसई बोर्ड से, आईसीएसई बोर्ड से, और जो स्टूडेंट यूपी बोर्ड से, उनके लिए दोनों सभी लोग के लिए क्या है ये यूजफुल होने वाले। और चूंकि आप लोग को बता दें कि जो मैथ होती है, ठीक है, मैथ में नॉट मैटर, ठीक है, डजेंट मैटर इंग्लिश कोई मैटर नहीं करती है, ठीक है, कि आपको इंग्लिश आती है या नहीं आती है, थोड़ी बस समझना आ जाएगा तो आप मैथ को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कहा कि डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब कि किसी कांस्टेंट का, ठीक है, एक्स के सापेक्ष, किसी कांस्टेंट का, किसी अचर राशि का, किसी अचर राशि का, किसी अचर राशि का एक्स के सापेक्ष अवकलन, ठीक है, एक्स के सापेक्ष अवकलन। बात समझ में आ गया? ठीक है, के सापेक्ष अवकल गुणांक, ठीक है, के सापेक्ष, यहां पर लिख सकते हैं अवकलन ना लिखकर अवकल गुणांक लिख सकेंगे और बेस्ट होगा अवकल गुणांक, ठीक है। बात समझ में आ गया? कराए कि किसी अचर राशि, कोई अचर राशि है, ठीक है, उसका x के सापेक्ष जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं, अवकलन करते हैं, तो क्या होता है, ठीक है, उसका अवकल गुणांक कैसे फाइंड आउट होगा। ध्यान दीजिए, लेट कर लेते हैं, लेट माना सी इज कांस्टेंट, यानी कांस्टेंट, कोई कांस्टेंट है, ठीक है, कोई भी कांस्टेंट है, ठीक है, इसका हमें x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करना है। तो आपको बताए थे, तो आपका क्या हो जाएगा, ddx ऑफ c हो जाएगा, x के सापेक्ष करना है, ठीक है, ddx ऑफ c। तो किसी अचर राशि का x के सापेक्ष जब अवकलन किया जाता है, ये आपका वेरिएबल जो आपका है, वेरिएबल चर जो है आपका x है, ठीक है। इसी तरह से कहीं पर अगर y के सापेक्ष कर दे तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, सेम प्रोसेस रहेगा। x के सापेक्ष जब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो जीरो आता है। मतलब कि कहने का तात्पर्य है, किसी अचर राशि का अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं, किसी अचर राशि का हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो उसका जो डिफरेंशिएशन आता है, अवकल गुणांक आता है, ठीक है, क्या आता है आपका, जीरो आता है, ठीक है। किसी अचर राशि का, ठीक है, x के सापेक्ष अवकल गुणांक क्या होता है, जीरो होता है। किसी अचर राशि का x के सापेक्ष अवकल गुणांक क्या होता है, जीरो होता है। इसे प्रूफ नहीं कराएंगे, ठीक, प्रूफ कराने कोई मायने नहीं है, ठीक है, प्रूफ कराने का कोई मतलब नहीं है, ठीक, सिर्फ डायरेक्ट फार्मूला याद रखिए, मेमोराइज करिए, ठीक है, कि किसी अचर राशि का अवकल गुणांक जो होता है जीरो होता है, ठीक है। इस पर हम क्वेश्चन भी कराएंगे, ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट बात करते हैं, इसकी नेक्स्ट की बात करेंगे, ठीक है। डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ अ प्रोडक्ट ऑफ अ कांस्टेंट एंड फंक्शन, ठीक है। डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ अ प्रोडक्ट ऑफ अ कांस्टेंट, ठीक है। डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ अ प्रोडक्ट ऑफ अ कांस्टेंट एंड फंक्शन। बात समझिएगा, ठीक है, बात को समझिएगा। अचर राशि और फंक्शन के गुणनफल का अवकल गुणांक, ठीक है, अचर राशि और फलन के गुणनफल का अवकल गुणांक क्या होता है, ठीक है। इसे हिंदी में लिख दे रहे हैं, किसी अचर राशि किसी अचर राशि और फलन के गुणनफल का अवकल गुणांक, ठीक है। बात समझिएगा, ठीक है। करा कि कोई अचर राशि है, कांस्टेंट है, ठीक है, ये आप कांस्टेंट है, आपको कांस्टेंट सी लिए थे, ठीक है, सी ही ले लिया जाए, कोई कांस्टेंट ए ले लेते हैं, ठीक है, कर लेते हैं, लेट ए इज एनी कांस्टेंट है, ठीक है, ए क्या आपका कोई कांस्टेंट है, ठीक है, लेट कर लेते हैं, ए इज एनी कांस्टेंट, ठीक है। इसे थोड़ा सा अच्छे से लिख देंगे, आप लोगों को दिखाई दे, लेट ए इज एनी कांस्टेंट, ठीक है, लेट कर लेते हैं कि कोई ए कांस्टेंट है, और एंड एफ एक्स इज
एनी फंक्शन, कोई फंक्शन है, ठीक है, एक्स में कोई फंक्शन है। बात समझ में आ गया। तो इनके गुणनफल का क्या करना है हमें, इनके गुणनफल का हमें क्या करना है, अवकल गुणांक ज्ञात करना है। ठीक, थोड़ा सा इसे मिनिमाइज करते हैं। इसके अवकल गुणांक का हमें, इनके गुणनफल का अवकल गुणांक ज्ञात करना है। तो ये आपका हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ ध्यान दीजिएगा ए इंटू एफ एक्स, ए इंटू एफ एक्स होगा। बात समझ में आ गया ना, ए इंटू एफ एक्स होगा, ए इंटू एफ एक्स, ए क्या है, कांस्टेंट है, एफ एक्स क्या, कोई फंक्शन है एक्स में, ठीक है। तो इनके गुणनफल का हमें अवकल गुणांक ज्ञात करना है। तो इस स्थिति में, ठीक है, इस स्थिति में अगर कोई कांस्टेंट हो और कोई फंक्शन हो एक साथ हो, आपको दिखाई दे गुणा के रूप में, मल्टीपल के रूप में, तो कांस्टेंट जो होता है आपका ना बाहर चला आता है। कांस्टेंट क्या होता है आपका, बाहर चला आता है। तो बचता क्या आपका है, डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स, डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स बचता है। और इसका हम डिफ्रेंसिएशन निकाल लेते हैं, ठीक है, इसका हम डिफ्रेंसिएशन निकाल लेते हैं। ठीक, चलिए आइए कुछ एक फार्मूला देखते हैं, इसके बाद प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, एक फार्मूला के बाद इसका प्रैक्टिस करते हैं। नोट करेंगे, ठीक है, नोट करेंगे आप लोग का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट एंड कांस्टेंट एंड फंक्शन, मतलब कि किसी अचर राशि और फलन के गुणनफल का अवकल गुणांक क्या होता है आपका, कांस्टेंट बाहर चला जाता है, उसका फिर जो बचता है, जो फंक्शन बचता है उसका डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। ठीक है, तेज तो नहीं ना हो रहा, थोड़ा सा हम स्लो चलेंगे, आराम से आपको समझाते हुए लेके चलेंगे। ठीक, नेक्स्ट की बात करें, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ एक्स के पावर n, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, एक्स के पावर n का एक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक। बच्चों समझ में आया, एक्स के पावर n का एक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक। इसका तात्पर्य है कि एक्स पावर n का एक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक, ठीक है, एक्स के पावर n का एक्स के सापेक्ष अवकल जो गुणांक होता है, ठीक है, क्या होता है, डी डी एक्स ऑफ एक्स के पावर n, ठीक है, डी डी एक्स ऑफ एक्स के पावर n जो होता है आपका, ये जो आपका पावर होता है, ठीक है, ये आगे आ जाता है, ठीक है, और इसमें से एक पावर कम हो जाता है, एक्स के पावर n-1 होता है। मतलब कि एक्स के पावर n का एक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक जो होता है n इंटू एक्स के पावर n-1 होता है। ठीक है, एक्स के पावर n का अवकल गुणांक जो होता है n इंटू एक्स के पावर n-1 होता है। जो पावर होता है आगे चला आता है, ठीक है, उसके मल्टीपल रूप में हो जाता है, और एक पावर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। एक पावर कम कर देंगे तो आपका हो जाता है आसानी से। ठीक है, चलिए अब कुछ क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, या तो और देख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है, इसके बाद और थोड़ा सा देखते हैं हम। इसमें देख लेते हैं कि ये दो या दो से अधिक फलनों के योग और अंतर का अवकल गुणांक। ठीक है, दो या दो से अधिक, ठीक है, दो या दो से अधिक फलनों के योग या अंतर का अवकल गुणांक, ठीक है, का अवकल गुणांक। बात समझ में आया, दो या दो से अधिक फलनों के योग या अंतर का अवकल गुणांक, दो या दो से अधिक फलनों के योग या अंतर का अवकल गुणांक। ध्यान दीजिएगा, मान लेते हैं कि दो या दो से अधिक फलन ले लेते हैं, f1x, ठीक है, प्लस f2x प्लस f3x प्लस f4x प्लस डॉट प्लस fnx, ये आपका है। ठीक है, ये y इक्वल मान लेते हैं, क्या है, y इक्वल। ठीक, बात समझा। इसका हम x के सापेक्ष क्या कर दें, डिफ्रेंसिएशन कर दें। x के सापेक्ष इस फलन का क्या कर दें, डिफ्रेंसिएशन कर दें, तो आपका क्या हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ y इक्वल हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ समथिंग जो आपका है f1x
प्लस माइनस ले लेते हैं, ठीक है, एक साथ दोनों को एक्सपेलेंट कर देते हैं, ठीक, प्लस माइनस f2x, ठीक है, प्लस माइनस f3x प्लस माइनस f4x प्लस माइनस डॉट 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 प्लस माइनस fnx, ये आपका ब्रैकेट को बंद कर लेते हैं, ठीक है, कि दो या दो से अधिक फलनों के योग और अंतर का जो डिफ्रेंसिएशन होता है कैसे सॉल्व करते हैं। अब क्या करेंगे, अलग अलग सबको ये दे दीजिए, इस जो डिफ्रेंसिएशन किया गया है एक्स के सापेक्ष, ठीक है, अलग अलग सबको दे दीजिए, तो अब क्या हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ f1x हो जाएगा, और जो साइन है उसको लिख लीजिए प्लस माइनस, फिर आपका क्या हो जाएगा डी डी एक्स, जैसे लाग की होती प्रॉपर्टी m इंटू एन के फॉर्म में, वैसे आपको ये आपका इसके साथ डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है आपका डी डी एक्स ऑफ क्या हो जाता है f2x, ठीक, प्लस माइनस डी डी एक्स ऑफ f3x, ठीक है, प्लस माइनस डॉट 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 प्लस माइनस डी डी एक्स ऑफ fnx, ये आपका, ठीक है, ये आपका क्या है, दो या दो से अधिक फलनों के अवकल गुणांक है, योग या अंतर का अवकल गुणांक है। बात समझ में आ गया, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, चलिए अब इस पर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करा देते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, चलिए ये छोटे छोटे क्वेश्चनों को लेकर चलेंगे, ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चनों को लेकर क्वेश्चन आपका क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है कि आपका डी डी एक्स ऑफ 9x की पावर 7 है, ठीक है, डी डी एक्स ऑफ 9x की पावर 7 है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, आपको बताए थे कि अचर राशि और फलन, इसमें अचर राशि क्या है 9 है, फलन क्या है आपका x के पावर 7 है, ठीक है, उसका हमें इनके गुणनफल का हमें अवकल गुणांक ज्ञात करना। तो इसके गुणनफल का अवकल गुणांक अब बताए थे कि यदि कोई अचर राशि है, ठीक है, कोई अचर राशि a है और कोई फलन f(x) है, तो इसके गुणनफल का जो अवकल गुणांक होता है, कांस्टेंट जो होता है बाहर आ जाता है, क्या होता है, कांस्टेंट जो होता है बाहर आ जाता है, और जो शेष बचता है, ठीक है, उसका हम डिफ्रेंसिएशन कर लेते हैं। क्या बचता है, जो शेष बचता है, जो फलन बचता है, उसका हम क्या कर लेते हैं, डिफ्रेंसिएशन कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, ठीक है, यहाँ पर देखिए आपका क्या होगा, 9 क्या है, कांस्टेंट है, अचर पद है, बाहर आ गया 9, ठीक है, और जो बचा है अब इसको लिख लीजिए, डी डी एक्स ऑफ क्या होगा, x के पावर 7। आपको बताए थे कि x के पावर n का x के सापेक्ष जो अवकल गुणांक बताए थे, जो n है आपका, इसका जो पावर है आपका आगे आता है, इसके साथ मल्टीपल होता है, और इसमें से एक कम हो जाता है, क्या होता है, एक कम होकर लिख लेते हैं, एक कम करके लिख लेते हैं, ठीक है, बात समझ में आ गया इतना। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ये आपका 9 हो जाएगा, और ये जो पावर है यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, क्लियर, और इससे एक पावर कम कर लीजिए, तो ये आपका x के पावर 7 माइनस 1 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 63, और x के पावर 6 हो जाएगा, 63 x के पावर 6 हो जाएगा, ठीक है, ये आपका अवकल गुणांक है, क्या है, अवकल गुणांक इस फलन का, ठीक है। कुछ क्वेश्चन और करेंगे, ठीक, प्रैक्टिस कराएंगे, छोटे छोटे क्वेश्चनों को लेकर चलेंगे, बड़े क्वेश्चनों तक चलेंगे, और हम एक दिन में एक टॉपिक को, एक चैप्टर को हम खत्म करने की कोशिश भी करेंगे, ठीक है, क्लियर। कभी कभी दो क्लासेस हो जाएंगी, कभी कभी एक क्लास होगी, तो आप परेशान न होइएगा, ठीक है, क्लियर। चलिए आपका बेस बहुत ही स्ट्रांग करेंगे, ठीक, कैसे कैलकुलेशन को फास्ट करते हैं वो भी हम सिखाएंगे इस क्लास में, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है, ठीक है, क्वेश्चन है -6x² का डिफ्रेंसिएशन करना है, डी डी एक्स ऑफ -6x², ठीक है। तो आपका क्या, इसमें -6 क्या है, -6 आपका कांस्टेंट है ना, अचर है, क्या है, कांस्टेंट है, अचर है, ठीक है। तो अचर जो है आपका बाहर चला जाता है, आपका इस फंक्शन से बाहर चलाया गया, बचा क्या आपका, डी डी एक्स ऑफ x² बचा। आपको बताए थे कि x के पावर n का डिफ्रेंसिएशन, आपको पहला पॉइंट बताए थे, अचर, किसी अचर राशि का अवकल गुणांक जो होता है आपका 0 होता है, ठीक है। और दूसरा बताए थे कि किसी अचर राशि और फलन का जो गुणनफल का जो अवकल गुणांक होता है, क्या होता है कि जो कांस्टेंट होता है वो बाहर आ जाता है, और जो बचता है शेष फंक्शन बचता है, जो फंक्शन बचता है उसका डिफ्रेंसिएशन करते हैं, ठीक है। और तीसरा आपको बताए थे कि डी डी एक्स ऑफ x पावर n, मतलब x पावर n का जो डिफ्रेंसिएशन बताए थे हम, क्या बताए थे आपका, कि जो n होता है आपका आगे आता है, और इसमें से एक पावर क्या हो जाता है, कम हो जाता है, एक पावर कम हो जाता है। चलिए आइए यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर आइए,
तो आपका क्या देखिए कांस्टेंट टर्म आपको बाहर गया, जैसे यहाँ पर कांस्टेंट ए था तो उसको बाहर कर दिया, माइनस यहाँ पर 6 है, ठीक है। अब क्या बचा आपका एक्स पावर टू मतलब कि एन टाइप, इस टाइप का, ठीक है। तो इसमें से ये जो 2 है ना बाहर आ जाएगा, ठीक है, -2 × 2 हो जाएगा, और इसमें से एक पावर घटा दीजिए, एक पावर क्या कर दीजिए घटा दीजिए, तो क्या हो जाएगा, ये आपका -12 हो जाएगा और एक्स हो जाएगा, -12 एक्स हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गया, ठीक है। आगे बढ़े, मज़ा आ रहा है, चलिए मज़ा आ रहा है तो आगे बढ़ते हैं। ये सेशन बहुत ही आपका इम्पॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। आपका क्वेश्चन है 5x + 2x, ठीक है, 5x की पावर 7, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन, नया क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, ddx ऑफ 5x की पावर 7 + 2x, ये आपका मतलब कि दो फलन इसमें ना आपको बताए थे, 2 या 2 से अधिक फलन होते हैं तो उस क्या कहते हैं, वो सबके साथ डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, बट जाता है। ये आपका जो आपका ddx है ना, ये इसके साथ आ जाएगा, फिर प्लस इसके साथ जो साइन रहेगा, अगर पॉजिटिव रहेगा तो पॉजिटिव, नेगेटिव रहेगा तो नेगेटिव साइन लगा देंगे, ठीक है। और कोई कुछ करने की जरूरत नहीं, बाकी सेम प्रोसेस, ठीक है। तो आपको सॉल्व करते हैं यहाँ पर, ये आपका ddx ऑफ ये क्या हो जाएगा 5x की पावर 7 हो जाएगा इसके साथ, अब बीच में क्या आपका प्लस से प्यार बच्चों, ठीक है। ये आपका यहाँ से हो जाएगा आपका ddx ऑफ 2x हो जाएगा। अब बात आती है सॉल्व करने की, अब बात आती है सॉल्व करने की, बात आती है क्या करेंगे सॉल्व करने में। आपका देखिए 5 क्या है, 5 क्या है, अचर है ना, कांस्टेंट है, अचर का मतलब कांस्टेंट, तो कांस्टेंट जो होता है आपका फंक्शन और कांस्टेंट का जो गुणनफल होता है, ठीक है, उसका जो अवकल गुणांक ज्ञात करते हैं उसमें कांस्टेंट क्या होता है बाहर चला जाता है, तो कांस्टेंट टर्म क्या होगा बाहर चला गया, ठीक है। 5 बाहर आ गया, बचा क्या आपका शेष ddx ऑफ x के पावर 7 बचा, ठीक है, ddx ऑफ x के पावर 7 बचा, प्लस इसमें देखिए 2 कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट बाहर आ गया, बचा क्या आपका ddx ऑफ x बचा, ठीक है, ddx ऑफ x बचा। अब क्या बात की बताए थे कि जो x के पावर n का डिफरेंशिएशन होता है, ठीक है, x के पावर n का x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन होता है, ये n जो होता है आपका आगे पावर जो होता है जो आगे आता है और इंटू रूप में लिखते हैं x, इसमें से एक पावर कम करके, ठीक है, x के पावर n-1 कर देते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए आपका क्या हो जाएगा, ये 5 होगा इंटू आपका क्या 7 आपका पावर आगे आएगा और एक पावर इसमें से कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक पावर कम करेंगे तो 6 हो जाएगा, एक पावर घटा दीजिए 1 घटा दीजिए इसमें से, ठीक है, 7 में से, और प्लस का ये आपका 2 होगा और ये क्या होगा इसके पावर 1 है तो 1 हो जाएगा, ठीक है, इसके पावर क्या है 1 है और एक पावर इसमें से सेपरेट कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा x के पावर 1 - 1 करेंगे, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका 35 x के पावर 6 हो जाएगा, प्लस ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, x के ये पावर क्या 1 - 1 है, 1 - 1 मतलब x के पावर 0, x पावर 0 का मतलब क्या 1, x के पावर 0 का मतलब क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। बात समझ में आ गया, इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है, तेजी तो नहीं हो रहा है ना, आराम से समझते हुए चलिए, ठीक है, आराम से, अगर कोई प्रॉब्लम हो तुरंत आप लोग क्वेश्चन को क्रॉस कर सकते हैं, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चन और देखते हैं, इसको आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ऊपर थोड़ा सा लिखिए सर, ओके, ठीक है, ये आपका रिफ्लेक्शन होता है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर रिफ्लेक्शन है, चलिए ओके कोई बात नहीं, यहाँ इधर थोड़ा सा दिखा देते हैं, ठीक। चलिए क्वेश्चन है हमारे पास कि x के पावर 5 माइनस का 4x³ प्लस 8x, ठीक है। क्वेश्चन है आपका x के पावर 5 माइनस 4x³ प्लस 8x -7 है, ठीक है। इसका हमें डिफ्रेंशिएशन करना है, क्या करना है, इसका हमें डिफ्रेंशिएशन करना है आपका, ये आपका ddx ऑफ, ठीक है, ddx ऑफ समथिंग, इसका हमें क्या करना है डिफ्रेंशिएशन करना है। ये आपका 2 या 2 से अधिक फलन है, एक फलन है, ठीक है। 2 या 2 से अधिक जब फलन होता है तो योग और अंतर के रूप में होता है, तो अलग अलग क्या होता है, ये जो डिफ्रेंशिएशन होता है ना वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, सबके साथ जाकर चिपक जाता है, ये चपकू है, क्या है चपकू है, ठीक है। तो यहाँ से आपका हो जाएगा ddx ऑफ x के पावर 5, देखिए जो साइन रहेगा वो साइन लगाएंगे, फिर यहाँ पर आ जाएगा ddx ऑफ 4x³, ठीक है, प्लस या प्लस है तो प्लस लगा लीजिए, ddx ऑफ 8x, ठीक है, और माइनस का ddx ऑफ 7, ठीक। इतना तो बात समझ में आ गया, इतनी बात समझ में आया, यदि आया हो तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, इतना बात समझ में आ गया। अब ध्यान दीजिए ये आपका x के पावर n टाइप का है ना, अभी आपको बताए थे ये आपका क्या है x के पावर n टाइप का है, ठीक। यहाँ ध्यान दीजिए ये ddx ऑफ
एक्स के पावर एन, ठीक है। एक्स के पावर एन का जो डिफ्रेंसिएशन होता है एन होता है इंटू एक्स के पावर एन माइनस वन। जो ये पावर होता है ना आगे चला आता है और इसमें से एक पावर कम हो जाता है, एक पावर कम हो जाता है। और ध्यान दीजिएगा एक फंक्शन होता है, एक कांस्टेंट का जो मल्टीपल का जो डिफ्रेंसिएशन होता है ना, ये जो कांस्टेंट टर्म होता है वो क्या होता है बाहर आता है और जो शेष फंक्शन बचता है, फंक्शन जो बचता है उसका डिफ्रेंसिएशन कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? डिफ्रेंसिएशन। पहला प्रोसेस क्या किए, अलग अलग इसके साथ चिपका दिए सबको, ठीक है, अलग अलग सबको चिपका दी। दूसरा काम करेंगे इसका जो पावर है ना एक्स पावर 5 है एन के रूप में, एक्स पावर एन के फॉर्म में, तो उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये क्या आ जाएगा 5 आगे आएगा, इसमें से एक पावर कम करेंगे तो 4 हो जाएगा, एक पावर कम करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा माइनस। ये देखिए कांस्टेंट है ना, ये क्या है कांस्टेंट है, कांस्टेंट टर्म बाहर आएगा और बचेगा क्या एक्स क्यूब। थोड़ा सा हम एक बार और करेंगे इस पर, ठीक है। ये 4 होगा डी डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब हो जाएगा, ठीक है, प्लस 8 कांस्टेंट इसमें बाहर आइए लेकर, ठीक है, डी डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा एक्स माइनस ये आपका क्या होगा डी डी एक्स ऑफ 7, डी डी एक्स ऑफ 7। अब ध्यान दीजिएगा एक चीज़ आप लोग हमेशा नोट करिएगा, ठीक है, एक चीज़ हमेशा नोट करिएगा, जो डी डी एक्स ऑफ एक्स होता है, ठीक है, डी डी एक्स ऑफ एक्स होता है, उस डी डी एक्स ऑफ एक्स होता है उसका मान हमेशा 1 होता है, क्योंकि इसके पावर 1 है, 1 आगे आएगा और फिर 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 हो जाएगा, मतलब एक्स के पावर 0 का मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। ये आप ध्यान दीजिएगा। तो ये आपका यहाँ से इसको तो सॉल्व कर ही लिया गया है, ठीक, और इसको सॉल्व करिए, ये 4 होगा इंटू 3 और एक पावर कम कर लीजिए, ये पावर होता है आगे चलाता है, एक पावर कम करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का 8 हो जाएगा। और इसका क्या अभी बताएं कि इसका डी डी एक्स मान 1 होता है, अब करके भी दिखा भी दिए हैं, ठीक है, करके दिखा दिए हैं। जिसके पावर 1 है तो ये 1 जो होगा आपका इंटू एक्स के पावर 1 माइनस 1 होगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा 1 इंटू एक्स के पावर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसका मान क्या होता है 1 होता है, तो 1 इंटू 1 इक्वल 1 हो जाएगा, ठीक है, 1 इक्वल इंटू 1 इक्वल 1 हो जाएगा, ठीक है, 1 इंटू 1 इक्वल 1 हो जाएगा। यहाँ से सॉल्व कर, एक कांस्टेंट है ना, आपको बताए थे किसी अचर राशि का जो अवकल गुणांक होता है क्या होता है 0 होता है, किसी राशि का अवकल गुणांक क्या होता है 0 होता है। तो ये आप अचर राशि है ना 7 क्या है अचर राशि है, कांस्टेंट है, ठीक है, क्या है कांस्टेंट है, ये आपका कांस्टेंट है। किसी अचर राशि का अवकल गुणांक 0 होता है तो आपका क्या हो जाएगा माइनस का 0 हो जाएगा। आगे सॉल्व करेंगे तो ये 5x की पावर 4, ठीक है, माइनस का 12, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 8, ये आपका आंसर होगा, ठीक है प्यारे बच्चों, ये आपका आंसर हुआ। नोट करें और हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, नोट करिए, तेज़ी से आगे बढ़ने की कोशिश किया जाएगा, ठीक है। 40 या 45 मिनट का आपका क्लासेस होंगी, ठीक, 40 या 45 मिनट का क्लास होगी आपकी। चलिए आगे बढ़े, चलते हैं आगे बढ़ते हैं, ठीक है। स्पष्ट है, ये आपका लाइट है जो ना उसका रिफ्लेक्शन है आपका बोर्ड पर, तो इससे प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये आपका रिफ्लेक्शन यहाँ तक आ रहा है तो इससे प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आपको, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं, बात करते हैं आपका एक क्वेश्चन है आपका डिफ्रेंसिएशन करना है, ठीक है। डी डी एक्स ऑफ क्या है आपका एल एक्स स्क्वायर है प्लस का एम एक्स प्लस एन अपान के रूट में एक्स, ठीक है। हर टाइप के क्वेश्चन को आपको बताएंगे। ये आपका एल एक्स है, ठीक है, ब्रैकेट नहीं है, ये एल है, ठीक, एल एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस एन अपान के अंडर रूट एक्स है, ठीक है, अंडर रूट क्या है आपका एक्स है। तो इसका क्या करना है डिफ्रेंसिएशन। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा यहाँ पर हम बात करते हैं, ये आपका जब आपका ये रूट में क्या है एक्स है ना, इसे लिख सकते हैं एक्स के पावर 1/2 लिख सकते हैं, 1/√2 लिखते हैं, क्योंकि आपका अगर नीचे आपका यही रहता है आपका रूट एक्स रहता है, ठीक है, तो इसे भी लिख सकते हैं यही एक्स की पावर 1/2, और ये ऊपर जाएगा ना तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस 1/2 हो जाएगा। ये जो पावर हो जाएगा पॉजिटिव का निगेटिव हो जाता है, ठीक है। अगर नीचे रहता है तो पावर के साथ अगर ऊपर जाएगा तो ये आपका क्या होगा पॉजिटिव है तो निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये क्लियर। और ध्यान दीजिए जब आपका ध्यान दीजिएगा अगर ये आपका ए एक्स है प्लस बी वाई है प्लस बी एक्स एक्स स्क्वायर करते हैं वी एक्स प्लस सी बाई एक्स है ना, तो ये अलग अलग क्या हो जाता है डिवाइड हो जाता है। जैसे ए एक्स स्क्वायर बाई एक्स हो जाएगा प्लस बी एक्स बाई एक्स हो जाएगा प्लस सी बाई एक्स हो जाएगा। ये आपका इतना तो ये आपको आना चाहिए, ठीक है। इसे अलग अलग डिवाइड एल एक्स स्क्वायर बाई अंडर रूट एक्स, एम एक्स बाई अंडर रूट एक्स, एन बाई रूट एक्स, ठीक है, ये लिख सकते हैं। चलिए इसको हम हटाते हैं, ठीक, इसको हटाकर हम आगे बढ़ते हैं। ये आपका होगा डी डी एक्स ऑफ एक्स, डी डी एक्स ऑफ ये आपका क्या है एल एक्स स्क्वायर है ना, एल एक्स स्क्वायर बाई रूट को लिख सकते हैं क्या
एक्स की पावर 1/2, ठीक है। और इसको अलग अलग चिपका देते हैं, ठीक है। बात समझ गया, 2 या 2 से अधिक फलन हो जाएंगे, 2 या 2 से अधिक फंक्शन हो जाएगा, तो हम अलग अलग क्या कर सकते हैं, इसे लिख सकते हैं। प्लस, बीच में प्लस है ना, ये आपका प्लस हो जाएगा। थोड़ा सा हम यल को हम अच्छे से लिखते हैं, यल को हम अच्छे से लिखेंगे, ठीक है। यल को हम अच्छे से लिख दे रहे हैं, ये आपका यल है, ठीक है। और ये आपका क्या, एम एक्स डी डी एक्स लिखेंगे, पहले डी डी एक्स लिखेंगे, ये डी डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा, एम एक्स बाई एक्स की पावर 1/2, ठीक है। क्लियर, बात समझ में आ गया था ना। प्लस डी डी एक्स ऑफ एन बाई एक्स की पावर 1/2, ये आपका हो जाएगा। ओके, क्लियर ना। चलिए, अब क्या आपको बताए थे कि जब ये नीचे होता है, अपान में होता है, तो ऊपर जाता है तो नेगेटिव हो जाता है, देखिए, ठीक है। और नेगेटिव हो जाता है, ये आपका हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ एल एक्स स्क्वायर इंटू ए हो जाएगा, तो इंटू रूप में होगा, और एक्स के पावर क्या हो जाएगा, ये प्लस है ना, -1/2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा, ठीक। प्लस डी डी एक्स ऑफ एम एक्स है, ठीक, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इंटू रूप में होगा, और एक्स के पावर क्या होगा, -1/2 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा। प्लस डी डी एक्स ऑफ क्या होगा, एन ऑलरेडी है, ठीक है, ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा, इंटू एक्स के पावर क्या हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा। चलिए, अब क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, अब सॉल्व करते हैं। जो ए आपका बेस क्या है, एक्स स्क्वायर है, या एक्स पावर -1, ए एक्स क्या बेस सेम है ना, बेस जब सेम होता है ना, तो पावर क्या होती है, ऐड होती है। जैसे आपका ए स्क्वायर इंटू ए है, ठीक है, ए स्क्वायर इंटू ए है, तो ये आपका बेस है, ये पावर है, तो बेस सेम होता है तो पावर जुड़ जाती है। जब इस पर कुछ नहीं लिखा रहता है ना, 1 माना जाता है, इसके पावर 1 होता है, ठीक है, क्या होता है, 1 होता है, तो ये आपका ऐड हो जाएगा, ए के पावर 2 + 1 करेंगे तो ए क्यूब हो जाएगा, ठीक है, इसलिए ए क्यूब को लिख सकते हैं। बात समझ आ गया, तो ए पावर जुड़ेगा, ठीक है, ए पावर 2 - 1/2, ठीक है, 2 - 1/2, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, इसको मिटा देकर, ठीक है, इसकी अब जरूरत नहीं है आप लोग को। चलिए, ये आपका होगा जो आपका है ना, ए एक्स के, ये आपका एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर माइनस इंटू एक्स के पावर -1/2 है, तो पावर ए बेस सेम है, तो पावर जुड़ जाएगा, 2 - 1/2 जुड़ेगा, तो आपका क्या होगा, एलसीएम लेकर क्या करेंगे, 2 करेंगे, सॉल्व करेंगे, 2 दूना 4 हो जाएगा, -1, और इससे सॉल्व करेंगे क्या, 3/2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसे सॉल्व करें, डी डी एक्स ऑफ एक को सॉल्व करके दिखा दिए आपको, ठीक है, एल होगा, ठीक है, और ये आपका क्या हो जाएगा, x³ हो जाएगा, x³/2 हो जाएगा, ठीक है। जब सॉल्व करेंगे पावर जुड़ जाएगा। इसी तरह से आपका हो जाएगा प्लस हो जाएगा आपका, प्लस डी डी एक्स ऑफ अभी तो डिफ्रेंसिएशन नहीं कर रहे हैं, बस कैलकुलेशन कर रहे हैं, ठीक है, कैलकुलेशन कर रहे हैं, आपका m होगा, और इसका पावर क्या है, 1 है, 1 के पावर जब जोड़ेंगे यहाँ पर, ठीक है, 1 - 1/2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 होगा, ठीक है, क्या होगा, 1/2 होगा, x के पावर आपका x के पावर 1/2 हो जाएगा, और आपका प्लस डी डी एक्स ऑफ होगा n x के पावर -1/2 ऑलरेडी होगा, इसमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। आगे चलिए, इसके थोड़ा सा मिनिमाइज करेंगे, ठीक है, मिनिमाइज करेंगे तो जगह मिल जाएगी हमें, नेक्स्ट पेज पर नहीं जाना चाहते हैं, आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, इसमें क्या है, एल क्या है, कांस्टेंट है, एम क्या है, कांस्टेंट है, एन क्या है, कांस्टेंट है, एक्स क्या है, कोई फंक्शन है, ठीक है, एक्स कोई फंक्शन है, तो एक कांस्टेंट टर्म क्या होता है, बाहर चला जाता है, तो एल बाहर आ गया, बचा क्या आपका, डी डी एक्स ऑफ एक्स के पावर 3/2, ठीक है, प्लस डी डी एक्स, इसमें क्या है, एम कांस्टेंट है, एम बाहर आ गया, डी डी एक्स ऑफ एक्स के पावर 1/2 हो जाएगा, ठीक है, और प्लस का एन आपका है कांस्टेंट बाहर आ गया, डी डी एक्स ऑफ एक्स के पावर -1/2, ये आपका, ठीक है, ये आपका, ठीक। चलिए, थोड़ा सा मैं फास्ट पढ़ाता हूँ, ठीक है, तो आप लोग एडजस्ट करिएगा, ना समझ में आए तो इसके लिए तो हम हैं, बट लेकिन थोड़ा सा फास्ट समझने की कोशिश करिए, ठीक है। जो ये मेरा कैलकुलेशन है थोड़ा सा फास्ट रहता है, थोड़ा सा फास्ट क्या, बहुत ही फास्ट कभी कभी हो जाता है, ठीक, तो आप लोग समझते रहिए, ठीक है, ना समझ आए तो बातें हम बताते रहिए हमें, ठीक। अब ध्यान दीजिए, इसका आपका क्या ए एन है ना, एक्स के पावर एन टाइप का है, ए एक्स के पावर एन टाइप का है ना, ठीक है, एक्स के पावर एन टाइप का, तो इसका जो आपको बताए थे कि एक्स के पावर एन का जो होता है, एक्स के पावर
n का डिफ्रेंसिएशन x के सापेक्ष क्या होता है, n आगे आएगा, फिर इसमें से एक क्या कर देते हैं, कम कर लेते हैं, एक कम कर लेते हैं पावर को, ठीक है। तो ये आपका n है ना 3/2 n के टाइप का, तो ये आपका 3 l इंटू ये l है इंटू आपका 3/2 होगा, ठीक। और x के पावर क्या होगा 3/2 - 1, एक कम होगा, ठीक। प्लस करिए m होगा और ये आपका क्या होगा 1/2 आएगा, ठीक है। और इसमें से एक कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/2 - 1 हो जाएगा, ठीक। प्लस क्या होगा n होगा, ठीक है। और ये आपका क्या होगा -1/2 आगे आएगा, उसमें से एक कम करिए, -1/2 ऑलरेडी है, -1 कर देंगे, ठीक है। बात समझ में आ गया प्यारे दोस्तों, ठीक है। प्यारे दोस्तों बात समझ में आ गई। तो आगे यहाँ पर हम सॉल्व कर रहे हैं, इसको हम थोड़ा सा हटा दे रहे हैं, सब कैलकुलेशन वाला पार्ट, इसका कोई मतलब है नहीं हमारी लाइफ में, जो मतलब है जिसका, इसको हम सॉल्व करें। ये आपका है l इंटू 3/2, ठीक है। तो 3/2 को आगे लिख लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगेगा, l हो जाएगा। और ये आपका क्या, इसमें से सॉल्व करिए, 3/2 - 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 - 2 होगा, बाई 2 करेंगे तो मतलब क्या होगा x के पावर 1/2, x के पावर 1/2, x के पावर 1/2, तो सॉल्व कर सकते हैं ना इसको, जो ये भिन्न है, ठीक है। ये फ्रैक्शन जो है आपका, ये वाला फ्रैक्शन, ये वाला, ठीक, इसको तो सॉल्व कर सकते हैं ना। 3/2 - 1 को नहीं सॉल्व कर सकते हैं, 2 एलसीएम होगा तो ये आपका 3 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, ये आपका पावर 1/2 हो गया। प्लस क्या है यम है ना, ये यम है, 1/2 लिख लीजिए आगे, यम को बाद में लिख लीजिए, थोड़ा सा चल इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा x के पावर -1/2, जब आपका 1/2 - 1 करेंगे, सॉल्व करेंगे तो 1 - 1/2 आएगा, प्लस आपका माइनस हो जाएगा, ये देखिए माइनस है, ये प्लस है, तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। और क्या होगा 1/2 होगा, n होगा, और इसमें से सॉल्व करेंगे तो यहाँ -1/2 - 1 करेंगे तो सॉल्व करेंगे 3 माइनस का 3/2, x के पावर माइनस का 3/2 हो जाएगा। ये आपका आंसर हुआ, ठीक है, ये आपका आंसर हुआ। चलिए नोट करिए, नोट करें आप लोग, ठीक है, नोट करिए। एक और क्वेश्चन हम बताएंगे आपको, तेज़ी से चलते हैं, कम से कम 40-45 मिनट का क्लास होनी चाहिए, ठीक है। तो एक टॉपिक को हम खत्म करने की प्रोसेस कर लेंगे, एक टॉपिक हम खत्म कर लेंगे, ठीक है। चले, थोड़ा सा गर्मी का मौसम है तो थोड़ा सा एसी को सोच रहे हैं ऑन कर लें, और थोड़ा सा इसकी वॉल्यूम जो है कम कर लेते हैं, ठीक है, कि वॉइस थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाती है, ठीक है, इससे वॉइस क्या होती है डिस्टर्ब हो जाती है। चलिए आइए, क्वेश्चन है हमारे पास, नया क्वेश्चन को हम आपके मध्य ला रहे हैं, ठीक। एक क्वेश्चन है y इक्वल है 1 + x² बाई फैक्टोरियल 2 है, ठीक है। और प्लस का x³ बाई फैक्टोरियल 3 है, और प्लस y बाई फैक्टोरियल 4 है, और प्लस का डॉट डॉट डॉट, इस तरह से करके क्वेश्चन दिया है। तो कह रहा है कि x के सापेक्ष इसका डिफ्रेंसिएशन करें। तो x के सापेक्ष डिफ्रेंसिएशन जब करेंगे, ठीक है, तो इसे लिखेंगे क्या ddx ऑफ x ddx ऑफ y, ठीक है, इक्वल आपका हो जाएगा ddx ऑफ ये आपका क्या हो जाएगा 1 + x प्लस बाई फैक्टोरियल 2 प्लस का x³ बाई फैक्टोरियल 3, जो है आपको उसको लिखते चलिए, ठीक है। ये आपका x से x पावर 4 होगा, x के पावर 4 फैक्टोरियल 4, ठीक है, प्लस डॉट डॉट इस तरह से, ठीक है। इतना बात समझ जाएगा, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है, x के सापेक्ष, ठीक। तो क्या करते हैं, आपका 2 या 2 से अधिक फलन इसमें
तो अलग अलग सबके साथ ये क्या होगा, चपक जाएगा जाकर, ठीक है। तो ये आपका डी डी एक्स ऑफ 1 हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ 1 हो गया, ठीक है, प्लस का डी डी एक्स ऑफ एक्स प्लस डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 हो जाएगा, ठीक है। और आपका प्लस डी डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 हो जाएगा, ठीक है, प्लस डी डी एक्स ऑफ एक्स के पावर 4 फैक्टोरियल 4 होगा, और आपका प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक, ये ठीक है। बात समझ में आ गया? चलिए, जब बात समझ में आ गया तो डिफरेंशिएशन अब कर लेते हैं। ये आपका कांस्टेंट है ना, ये क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है, और एक्स के सापेक्ष डिफरेंशिएशन 1 होता है। और ये क्या है, 1/2 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का मतलब होता है आपको, ठीक है, फैक्टोरियल के यहाँ मतलब बता दे रहे हैं कि अगर फैक्टोरियल 2 लिखा है ना, तो इसका मतलब होता है कि 2 × 1, ठीक है, 2 × 1। फैक्टोरियल 3 लिखा है ना, तो इसका मतलब है कि 3 × 2 × 1, मतलब कि 1 तक जाते हैं, जो लिखा है उसके 1 तक लेके जाके गुणा करते हैं, ठीक है। 1 तक क्या होता है, गुणा होता है, ठीक है। बात समझ में आ गया, 1 तक गुणा होता है, तो इसका फैक्टोरियल का मतलब ये आपका 1/2 क्या है, 1/2 है, ये आपका फैक्टोरियल बोलते हैं, ठीक है। 1/2 क्या है, कांस्टेंट बाहर आएगा, ठीक है, प्लस ये 1/2 कांस्टेंट है, फैक्टोरियल 2 बाहर आएगा, और इसका डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर का करेंगे तो क्या होगा, 2 × x के पावर 1 हो जाएगा, ठीक है। x के पावर 1 आपको बताया ना कि x के पावर n का जो डिफरेंशिएशन होता है n × x के पावर n-1 होता है, जो पावर होता है आगे आ जाता है, ठीक है, और उसके बाद जो उसमें से एक क्या होता है, पावर घट जाता है। तो ये आपका एक्स स्क्वायर है, तो इसका क्या हो जाएगा, 2 आगे आएगा, इसमें से एक पावर घट जाएगा, 2 में से एक सब्ट्रैक्ट कराएंगे, क्या हो जाएगा, 1 हो जाता है। तो चूंकि 1 तो लिखा नहीं जाता है ना, अच्छा नहीं लगता है, इसलिए नहीं लिखा जाता है, ठीक है, ये आपका हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ से देखिए, ये 1/3 क्या है, 1/3 आपका एक कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, ठीक है, क्या है, कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, चूंकि हम बताए थे कि फंक्शन और कांस्टेंट का जो गुणनफल का जो आपका अवकल गुणांक होता है, ठीक है, उसमें जो कांस्टेंट होता है बाहर चला जाता है, क्या होता है, कांस्टेंट बाहर चला आता है, ठीक। ये आपका हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन करिए, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 आगे आएगा, आपका x की पावर x के क्यूब करेंगे, x का क्यूब है, x का क्यूब का जो डिफरेंशिएशन करेंगे ना, तो इसमें से x घात जो होती है आगे चली जाती है, इसमें से एक पावर कम हो जाती है, तो आपका क्या हो जाएगा, × x² हो जाएगा, प्लस इसी तरह से आपका 1/4 बाहर आ गया, ठीक है, और ये पावर होगा 4 × x³ हो जाएगा, और प्लस डॉट डॉट इसी तरह से करते चले जाएंगे, ठीक है, इसी तरह से हम आगे करते चले जाएंगे। ठीक, चलिए, ये आपका हो जाएगा 1, ये तो 0 होगा, 1 हो गया, प्लस ये 2 से 2 कैंसिल, आपको बताया था कि फैक्टोरियल 2 का मान क्या होता है, 2 × 1 होता है, तो ये 2, इसका मान 2, फैक्टोरियल 2 का मान 2 होता है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, x बच जाएगा, ठीक है। और ये आपका क्या होता है, फैक्टोरियल 3 जो आपका 1/3 है ना जी, ये फैक्टोरियल 3 है, तो इसे लिख सकते हैं क्या, 3 × 2 × 1 लिख सकते हैं, ठीक है। और ये आपका क्या × 3 ही है, 3 है आपका, तो क्या हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल बचेगा, 2 बचेगा, मतलब फैक्टोरियल 2, ठीक है, क्या हो जाएगा आपका, प्लस का x² / 2 बच जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आपका प्लस आपका क्या 4 कैंसिल होगा, 3 × 2 × 1 बचेगा, ठीक है, x³ अपान के फैक्टोरियल 3 बच जाएगा, और प्लस का डॉट 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 डॉट, ठीक है, ये आपका हो जाएगा, यही आपको सॉल्व करना था, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए आगे सॉल्व करते हैं कुछ क्वेश्चन, और 1-2 क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद इसको द एंड करते हैं, ठीक है। 45 होने वाला, ठीक। एक क्वेश्चन और छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ ठीक, डिफरेंशिएशन ऑफ x के पावर रूट में आपका x के पावर -7 है, ठीक है, ये आपका इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो आपको बताया थे कि जो अंडर रूट होता है इसका मान क्या होता है, 1/2 होता है, तो इसको लिखने का तरीका क्या होगा आपका, डी डी एक्स ऑफ क्या होगा, x के पावर -7, ठीक है, होल द पावर 1/2 डी डी एक्स ऑफ ठीक है, क्या होगा आपका, ये x के पावर होगा -7/2 हो जाएगा, मल्टीपल होता है, क्या होता है, गुणा हो जाता है, ठीक है, क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। अब क्या होगा, x की पावर n फॉर्म में आ गया, तो n होता है जो आगे आता है, या -7/2 आगे आ जाएगा, ठीक है। बचा जो इसमें से एक कम कर लीजिए, -7/2 -1 कर लीजिए, जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, -7/2 हो जाएगा, और x के पावर क्या आ जाएगा, -9/2 हो जाएगा। इसको सॉल्व करिए, -2 हो जाएगा, और -7 क्या हो जाएगा, -9/2 हो जाएगा, -9/2 हो जाएगा। बात समझ में आ गया, ठीक है ना, चलिए नोट करिए।
एक क्वेश्चन और देखते हैं, 2-3 क्वेश्चन तेजी से देखते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन है हमारे पास y इक्वल ए आपका एक्स ए एक्स है, ए एक्स होल द पावर m है, ठीक है, प्लस 2b होल द पावर m है, 2b होल द पावर m है, ठीक है। y इक्वल ए एक्स पावर m प्लस 2b है आपका, a 2 है और a b है, ठीक है, 2b बाई 2 द पावर 2b के पावर m है, ठीक है। तो इसका डिफ्रेंशिएशन करना है x के सापेक्ष, ठीक है। डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, यहाँ लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ y इक्वल हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ ये आपको क्या है, ब्रैकेट में लगाएंगे, ठीक है, ए दी पावर एक्स ए एक्स पावर m हो जाएगा और प्लस का 2b पावर m हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। ये ब्रैकेट पूरा अलग अलग तोड़ दीजिए, आपका डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए इसके साथ, डी डी एक्स ऑफ ए एक्स के पावर m प्लस डी डी एक्स ऑफ 2b पावर m, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, इसको अलग अलग लिख सकते हैं, जैसे आपका ए बी है का होल स्क्वायर है, तो इसे लिख सकते हैं क्या, ए स्क्वायर बी स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। ए बी का होल स्क्वायर है, ठीक है, ए इंटू बी का होल स्क्वायर है, तो इसे लिख सकते हैं क्या, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, या इस फॉर्म में तो इसको इतना लिख सकते हैं, ठीक है, क्लियर। तो आइए इसको अलग अलग लिखते हैं, ये आपका डी डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा, ए पावर m, ठीक है, एक्स के पावर m हो जाएगा, प्लस का डी डी एक्स ऑफ, इसको ऐसे रहने दीजिए क्योंकि ये पूरा कांस्टेंट है, ठीक है, ये क्या है, पूरा कांस्टेंट है, इसको रहने दीजिए, इसको तोड़ने की जरूरत नहीं, ये आपका लास्ट में देखेंगे कि जीरो हो जाएगा आपका, ठीक है। कैसे जीरो होगा दिखा रहे हैं, ठीक है। चलिए ये आपका क्या है, एक कांस्टेंट है ना, बाहर चला गया, ए दी पावर m हो जाएगा और डी डी एक्स ऑफ एक्स बचेगा, एक्स के पावर m बचेगा, ठीक। ये आपका यम हो एन हो कुछ भी हो एक्स के पावर, ठीक है, तो इसका वही जो फार्मूला आपको बताए थे वही फार्मूला होगा। ये आपका कांस्टेंट है जी, देखिए ये कांस्टेंट है ना, तो कांस्टेंट का जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे, इसके पावर एक कांस्टेंट है, इसके पावर कुछ भी करेंगे तो एक बड़ा कांस्टेंट आएगा, एक बड़ा कांस्टेंट आएगा, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव में आएगा, तो ये आपका कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का मान क्या होता है, जीरो होता है। किसी कांस्टेंट का जो हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो क्या होता है, जीरो होता है, ये जीरो हो जाएगा, ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ए दी पावर m हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा, यम इंटू एक्स के पावर m माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। एक कम कर लेते हैं, एक को क्या कर लेते हैं, कम कर लेते हैं, ठीक है। तो आज का क्लास को यहीं पर रहने देते हैं, ठीक। हम नेक्स्ट इसके जो फार्मूले होंगे, फार्मूले से संबंधित जो क्वेश्चन होंगे उसको हम नेक्स्ट क्लास में कराएंगे, ठीक है। तो हम जीरो से लेकर हायर तक चलेंगे, जितने भी अच्छे क्वेश्चन होंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे सब देखेंगे, ठीक है। कठिन से कठिन क्वेश्चन, इजी से इजी क्वेश्चन देखेंगे और आपके कैलकुलेशन को हम बहुत ही बेस्ट करेंगे, ठीक है। हम छोटे छोटे क्वेश्चनों को और उसमें से ट्रिक कॉन्सेप्ट खोजते हुए आगे बढ़ेंगे और पूरे कैलकुलस का हम द एंड कर देंगे, ठीक है। पूरे कैलकुलस का कुछ ही दिनों में हम द एंड कर देंगे। और वीडियो आपको अच्छी लगती हो, अच्छे कंटेंट मिलते हो, अच्छे आपको अच्छे से समझ में आता हो, ठीक है, तो आपको वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, ठीक है। चूँकि आप लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे अच्छे, ठीक है, तो मुझे मोटिवेट होकर आपको अधिक से अधिक वीडियो फ्री कास्ट देने में मज़ा आएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।